8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और आपको रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। हमारे पास दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसी होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, इस फॉर्म में होती है। उसके हिसाब से स्क्वायर के पास वाला a है तो हमें मिलेगा कि a का वैल्यू जो है वो 1 है, कुछ नहीं है ना, 1 यहाँ 1 होता, 1x² हो गया। b का वैल्यू ऊपर दे रखा आपके -2 और c का वैल्यू दे रखा आपके -8। तो ये हमें ABC मिल चुका है, ABC का वैल्यू है। और हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि x² -2x -8 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है, जैसे चैप्टर नंबर 4 में किया था वैसे आपको यहाँ पर करना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 नंबर है, ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर और ये हमारा तीसरा नंबर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, पहला नंबर और तीसरे नंबर को हम करेंगे मल्टीप्लाई और हमें मिलना चाहिए दूसरा नंबर। मतलब मुझे x² को मल्टीप्लाई करना है -8 से और हमें मिलना चाहिए -2x मिलना चाहिए। तो करो मल्टीप्लाई, तो ये होता है -8x² होता है। इसके टुकड़े कर दो अलग अलग, एक तो आएगा आपके 8 1 जा 8। अभी तो हम साइन नहीं लगाएंगे, अभी हम साइन जैसे लगा दिया मैंने। एक होता है आपके 4 2 जा 8, ये दो ही होते हैं और तो कुछ होता नहीं है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी आएगा आपके माइनस। माइनस करो तो यहाँ पर बनता है आपके 7 और यहाँ बनता है आपके 2। हमें चाहिए 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, उसके हिसाब से हमारा आंसर ये वाला चलेगा। अब यहाँ पर माइनस का मतलब होता है एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। अब यहाँ माइनस का मतलब हो गया कि बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। इधर भी x रख दो, इधर भी x रख दो, तो ये हो जाएगा आपके -2x हो जाएगा। ये प्लस का होगा, वैसे दोनों को माइनस करना। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, इस 2 को हटाएंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे -4x एंड प्लस का 2x लिख देंगे। अब यहाँ पर आपके है, ये सेम लिखना है आपको, ये आपको सेम लिखना है। अब इन दोनों में लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में स्टार्टिंग में दोनों में x कॉमन है, तो x कट गया, एक x बच गया, x कैंसिल 4 बच जाएगा। इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 आ जाएगा कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, x का x, 2 का डिवाइड 8 में जाएगा 4 टाइम इजिकल टू 0। x -4 इधर बच गए ये दोनों, x + 2 इक्वल हो गया आपके 0। अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करते हैं, दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। कब आता है 0, इन दोनों में से कोई एक क्या है आपके 0 है, या तो आपका ये वाला 0 है या आपका ये वाला 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आएगा। -4 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा आपके +4, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपके -2। ये हमें मिल गए जीरोस। इनके आप नाम दे सकते हो, नाम क्या देंगे हम इसका, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे हम बीटा।
और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ABC में वापस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, A आपका 1 है, B आपका -2 है और C आपका -8 है। अब इनका यूज़ करके आपको वेरीफाई भी करना है, रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में। तो ये हमारे आ गए हैं जीरोज़ और ये आ गया हमारा ABC। अब हमें करना है वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके, नंबर 1 फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है -B/A। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ आपके, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ये दोनों अल्फा बीटा। 4 में ऐड करना है -2 को, 4 का 4 प्लस -2 और ये आ जाएगा आपके 2। फिर लेते हैं हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जो ये लिखा हुआ है आपके -B/A। अब B का वैल्यू है आपके ये रहा -2 और A का वैल्यू दे रखा है 1। तो आपको मिलेगा -+2/1 और ये हो जाएगा आपके 2। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, दोनों साइड बराबर हो चुकी है। तो आप लिख देना यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये हमारा पहला वेरिफिकेशन हुआ है। हम एक और वेरीफाई करेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर वेरीफाई सेकंड लेते हैं, जिसमें होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है C/A होता है। तो एक लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो आपको मिलेगा -8 मिलेगा। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड लेते हैं, जो लिखा हुआ है C/A। ये रहा आपका C और ये रहा A, -8/1। तो हमें क्या मिलेगा, -8। ये भी -8, ये भी -8। इसका मतलब हो गया भाई आपके, इसका मतलब डाल देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से और हमें मिलना चाहिए सेकंड नंबर। 4s² को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो हमें मिलेगा प्लस का 4s²। s² नहीं मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये वाला सेकंड नंबर, ये माइनस का 4s। करो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है आपको प्लस का 4s²। ऐसा कौन सा नंबर है, अब टुकड़े करो, पहले तो इसके टुकड़े करते हैं अलग अलग। एक आता है 4 1 जा 4 और एक होता है 2 2 जा 4। बीच में प्लस है तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस। इधर बनता है आपके 5, इधर बनता है आपके 4। तो कौन सा सही है आपके, ये लाना है 4, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ पर माइनस है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके, माइनस वाले हो जाएंगे, ताकि हमें यहाँ पर माइनस का 4 मिल सके। तो हमें क्या करना है, बस इसको मत लिखना, बाकी दो को लिखना है और -4 की जगह ये लिखेंगे हम। तो हम यहाँ लिखते हैं 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। जो होगा ना, s हो तो s लिखना है, t है तो t लिखना है, x हो तो x लिखना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन आ रहा, दोनों का डिवाइड 2 में जा रहा है, दोनों में s भी है। 2 का डिवाइड 4 में करेंगे, 2 टाइम जाएगा, s to s कैंसिल, ये पूरा कैंसिल 1 टाइम, और यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 आ गया आपके कॉमन, पीछे बच गए ये वाले, ब्रैकेट वाला लिखना है आगे, पीछे ये बच गया 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके हम 2 पार्ट कर देंगे अलग अलग। एक तो आपका हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0, दूसरा ये वाला भी सेम ही आएगा भी आपके।
अब माइनस का 1 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और आपके s का वैल्यू आएगा 1/2। इधर भी आप सेम लिख दो, आप माइनस का उधर भेज दो, प्लस मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, सेम ही आएगा दोनों तरफ ऐसे। इसका एक तरीका और भी है, आप ये इसको स्क्वायर में लेकर मतलब a² माइनस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसा आपने क्लास 9th में किया था। 9th में है ये 2.5 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है ये, या थर्ड का सेकंड है, ऐसा इस टाइप का ही दे रखा है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब अगर थोड़ा आप ध्यान दें तो एक अल्फा कहलाएगा और एक बीटा कहलाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा। अब लेते हैं हम यहाँ पर ABC लेते हैं, तो ABC हमें यहाँ देख कर लेना, स्क्वायर के पास वाला क्या कहलाता है, A कहलाता है। A आपका हो गया 4, B हो गया है माइनस का 4 ये वाला S के पास वाला, और जिसके पास S नहीं है वो हो जाएगा C, हो जाएगा आपके 1। अब इनको ध्यान में रखकर क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, तो हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, अभी पहला फॉर्मूला है, अगर आप दोनों जीरोस को ऐड करते हो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b/a, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों को ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, दोनों को आपको ऐड करना है। हाफ हाफ होता है 1, तो आप 2 ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, 1 + 1 ये होता है 2/2, और डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 टाइम, यहाँ पर 1 आया है। अब हम ये लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, जो दे रखा है ये वाला माइनस का b/a, माइनस का माइनस, b का वैल्यू दे रखा है आपके माइनस का 4 अपॉन a दे रखा है आपके 4, माइनस माइनस प्लस का 4/4 इज इक्वल टू होता है 1। देखो दोनों बराबर हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा आपके राइट हैंड साइड ऐसे। अगला लेते हैं हम सेकंड, वेरीफाई करते हैं। सेकंड वेरीफाई में क्या है, अभी आपके सिंपल सा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A होता है। तो हम दोनों को लेते हैं, एक बार लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा लेंगे यहाँ पर हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर है आपके C/A, ये भी हाफ ये भी हाफ, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4। अब C/A लेते हैं, तो CA इधर आएगा भाई आपके C/A 1/4। देखो दोनों इक्वल हो गए, तो आप यहाँ लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है आपके राइट हैंड साइड, तो ये ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, ऐसे सिंपल सा है। थर्ड आपके दे रखा है, इसमें क्या है x² के बाद में x आना चाहिए, दिया हुआ नहीं, तो सही करना पड़ेगा क्वेश्चन को पहले आपको। तो ये होता है आपके 6x², अब ये x पहले आएगा आपके और साइन के साथ आएगा, फिर ये दे रखा है माइनस का 3 और यहाँ लिखना है इक्वल में आपके 0। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 नंबर है, ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर और ये आपका तीसरा नंबर। हमेशा x वाला होता है दूसरा नंबर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले को गुणा करेंगे तीसरे से और उसे बनाकर रहेंगे हम कौन सा, दूसरा। सबसे पहले पहला नंबर है आपका 6x² और तीसरा है आपका माइनस का 3। इन दोनों को गुणा करके आपको बनाना है ये वाला माइनस का 7x बनाना है। तो हम क्या करेंगे, करो गुणा, 6 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो ये आएगा आपके 6 × 18। टुकड़े करो इसको अलग अलग, एक होता है 18 एकम 18, एक होता है 9 दूनी 18, एक होता है 6 × 18, ये होते हैं। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यही आपको यहाँ रखना है,
इधर होता है अभी आपके 17, इधर होता है अभी आपके 7, इधर होता है अभी आपके 3। अब ये 7 कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर मैचिंग कर रहा है, तो हमारे टुकड़े ये होंगे भी 9 और 2। अब यहाँ माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, बट यहाँ पर माइनस का मतलब है बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए और छोटा नंबर आपके प्लस का होना चाहिए। अब x है ना, तो एक x इधर लगा दो, एक x इधर लगा दो, एक x यहाँ आ जाएगा और माइनस का 7x आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है, इसको हटाकर। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² और इधर है आपका माइनस का 3 = 0। अब इस 7x को हटाकर हमें ये लिखना है माइनस का 9x एंड प्लस का होता है आपके 2x। ये भी माइनस का 7 ही मिल रहा है आपके। अब इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है और x कॉमन आ रहा है। 3 का डिवाइड कर देंगे 3 टाइम, इधर भी डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 2 टाइम जाएगा। इधर डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, x to x कैंसिल। ये जो साइन है सेम ये आना चाहिए, कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखना है और ये आएगा आपके 2x - 3। ये दोनों आपके सेम मैच करेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 2x - 3, पीछे बच गए ये दो नंबर 3x + 1। अब जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपके ये वाला है 2x - 3 इक्वल में लिखना है 0, इधर लिखेंगे 3x + 1 इक्वल में लिखेंगे यहाँ पर हम 0। माइनस का है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा 3/2। इधर भी ऐसे ही करना है, प्लस का है उधर भेज दो माइनस में, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा माइनस का 1/3 और ये आपके आ गए हैं जीरोस। अब एक कहलाएगा आपके अल्फा, एक कहलाएगा आपका बीटा। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएंगे ना, ये वाले पहले नंबर में जो लिखा हुआ ना स्क्वायर में, तो ये आपका a है, a हो गया है आपका 6, b हो गया है आपका -7 और c हो गया है आपके -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे इन नंबरों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर वेरीफाई। वेरीफाई नंबर 1 होता है कि अल्फा + बीटा = होता है माइनस का b/a। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अल्फा + बीटा, ये दोनों है अल्फा बीटा, मतलब 3/2 में ऐड करेंगे माइनस का 1/3। ये तो आपका 3/2 है, प्लस माइनस माइनस है 1/3 और 6 लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम। जब ये दोनों एलसीएम आते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है ना, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और ये होता है आपके 7/6 होता है। अब हम लेंगे यहाँ पर माइनस का b/a। अब माइनस का b कौन सा है अभी आपके, देखो माइनस तो माइनस, b का वैल्यू क्या दे रखा है, -7 दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 6। सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस का 7/6, ये भी 7/6, ये भी 7/6। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देना भाई, हमने यहाँ पर क्या लिया था, राइट हैंड साइड लिया था। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड वेरिफिकेशन, जो है आपके अल्फा * बीटा = होता है c/a। एक लेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और एक लेंगे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड, अल्फा * बीटा और ये है आपका c/a। अल्फा * बीटा मतलब ये दोनों ही हैं, अल्फा बीटा ये दोनों, मतलब 3/2 एंड माइनस का 1/3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो माइनस का 1/2 आएगा। अब लेते हैं c/a, तो c/a माइनस का 3/6,
माइनस का 3/6, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम। देखो दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो आप लिख देना राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे हम वेरीफाई भी कर लेंगे। फोर्थ आपके दे रखा है 4u² + 8u। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अभी आपके कॉमन ले सकते हो, सॉल्व कर लो। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 0 लगाकर। दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में u कॉमन आ रहा है। 4 से 4 कट गया, u से 1 u कट गया, 1 u बच गया आपके। और 4 का डिवाइड 8 में करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम इक्वल 0। अब यहाँ पर हम 2 पार्ट कर देंगे। पहला ये वाला 4u = 0 और एक होगा u + 2 = 0। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और u का वैल्यू आएगा 0/4 = 0। इधर भेज दो तो u का वैल्यू आ जाएगा आपके -2। अब a कहलाएगा भाई आपका अल्फा, 0 क्या हो गया आपके अल्फा हो गया, और ये -2 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बीटा कह सकते हैं। तो हमें अल्फा और बीटा मिल चुका है। अब लेते हैं हम यहाँ पर ABC लेते हैं। स्क्वायर के पास वाला होता है a, बिना स्क्वायर वाले नंबर के पास होता है आपका b, और c तो पूरा ही गायब है, कंप्लीटली गायब है। कंप्लीटली गायब होता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं। तो अल्फा बीटा भी आ गया और ABC भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर वेरीफाई। वेरीफाई में नंबर 1 आपके है अल्फा प्लस बीटा = होता है माइनस का b/a होता है। तो एक लेना है हमें लेफ्ट हैंड साइड और एक लेना है हमें राइट हैंड साइड लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है आपका 0 में ऐड करना है -2। सॉल्व करेंगे तो आपके 0 + -2। अब 0 तो माइनस होने वाला है नहीं, तो ये क्या रहेगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ दे रखा है माइनस का b/a राइट हैंड साइड में। अब ABC आप यहाँ से लेना, तो ये होता है आपके कितना 8 और a दे रखा है आपके 4, तो ये आएगा माइनस का 8/4। डिवाइड कर दो, डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम और यहाँ पर आएगा माइनस। ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। इक्वल है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे आप लिख सकते हो। अब लेते हैं दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं हम, सेकंड वेरीफाई लेते हैं। सेकंड में आप क्या आ जाएगा, अल्फा × बीटा = होता है c/a। अब इसमें भी आपके दो साइड हैं, एक है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है आपके राइट हैंड साइड। अल्फा बीटा ये लिखा हुआ है 0 - 2। तो सबसे पहले देखो अल्फा × बीटा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा आपके 0 ही आएगा। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, उसमें है आपकी ये लिखा हुआ है c/a। अब c/a मतलब ये रहा 0/4, तो ये होता है 0/4, क्या आएगा 0। ये भी 0, ये भी 0। तो लिख देना आप कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है आपके राइट हैंड साइड। तो ये आपको बाद में वेरीफाई भी करना है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिफ्थ दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ आपको। देखो पहला तरीका तो ये है, आपके यहाँ लिखा हुआ है t² - 15 = 0। एक तरीका और है, वो भी आपको बता देते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप एग्जाम में कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि इस नंबर को तो ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा t² = 15। स्क्वायर हट गया तो इधर लग जाएगा भाई आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा और साथ में आएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर दो t के वैल्यू आ चुके हैं, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है।
एक टी आ चुका है आपके प्लस का √15 और एक टी आ चुका है आपके माइनस का √15। ये तरीका है एक तो फाइंड करने का, जिसमें आपके ये कहलाएगा आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा कहलाएगा ये वाला, और ये कहलाएगा आपका बीटा कहलाएगा। अब आते हैं इधर सेकंड। इसमें क्या है कि जैसे मैंने इसका लगाया ऐसे होल स्क्वायर, वैसे इसका लगाना है, तो इसका स्क्वायर रूट 15 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का रूट निकाल कर ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी आपके, a² माइनस b² का मतलब होता है दोनों को एक बार लिखना है प्लस में और एक बार लिखना है आपको माइनस के अंदर लिखना है। तो दोनों को लिखो, एक बार दोनों को लिखेंगे यहाँ पर हम प्लस में और एक बार हम दोनों को लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस में। करो सॉल्व। पहले ये वाला प्लस का उधर भेज दो तो माइनस, और माइनस वाला उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। आपकी इच्छा है जैसे अल्फा बीटा मान लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को भी अल्फा बीटा मान लो। तो मैं यहाँ पर देखो सब चीज़ लिख देता हूँ। अल्फा मैंने माना है प्लस के √15 को, बीटा मैंने माना है माइनस के √15 को। ये हमें मिल गए 2। अब लेते हैं यहाँ पर हम ABC लेते हैं। अब A यहाँ पर देखो तो स्क्वायर वाला A होता है मतलब 1, B मतलब होता है जैसे यहाँ पर t² है तो t भी आना चाहिए। अब t तो पूरा गायब है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके 0 आएगा, और C हो जाएगा आपके नंबर ओनली, जो है आपके माइनस का 15 है ऐसे। तो सब आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम लेते हैं पहला वेरीफाई लेते हैं, जो है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस का b/a होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये 2 साइड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा तो है आपका √15 में ऐड करना है आपको माइनस का √15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर आपके 0 आ जाएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जो ये लिखा हुआ है माइनस का b/a, माइनस का माइनस। अब b का वैल्यू दे रखा है आपके 0 और a का वैल्यू दे रखा है आपके 1। 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आता है, 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया है आपके राइट हैंड साइड। अब हमें दूसरा वेरीफाई करना है, सेकंड वेरिफिकेशन लेना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेरीफाई नंबर 2, जो है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है माइनस का b/a। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक तो आपके प्लस का √15 और एक आपके माइनस का √15। देखो माइनस बाहर है, अंदर की तरफ नहीं है, ये प्लस का है वैसे ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और रूट अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 225। ऐसे दोनों सेम हो ना तो उसका क्या होता है 15 होता है। देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ भी है, √15 का स्क्वायर होता है 15, ऐसा किया हुआ भी है। तो ये हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जो है आपका c/a। अब c/a मतलब ये वाला माइनस का 15 और 1, तो ये आएगा आपके, देखो यहाँ पर माइनस था बाहर, इसका भी ध्यान रखना भाई। तो माइनस का 15 और a का वैल्यू क्या था आपके 1 था, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 ही आएगा। देखो दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है आपके राइट हैंड साइड। ऐसे हम दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 6th आपके दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और इसको वेरीफाई भी करना है। तो ये आपका ऐसा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये आपका पहला नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका थर्ड नंबर है।
हमें क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड नंबर बनाने का ट्राई करना है। अब फर्स्ट नंबर है आपका 3x² को मल्टीप्लाई करना है -4 से, और उसको आपको बनाना है सेकंड नंबर जो दे रखा है -x बनाना है। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो 12x², टुकड़े करो इसके। एक तो होता है 12 1 जा 12, एक होता है 6 2 जा 12, और एक होता है 4 3 जा 12। यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस रखना है। तो ये आता है आपके 11, ये आता है 4, ये आता है 1। तो हमें यहाँ चाहिए 1x। तो 1x कहाँ आता है, इसके अंदर आता है। तो इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x। ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, और यहाँ माइनस का मतलब होता है बड़ा माइनस का तो छोटा आपके प्लस का। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का x मिलेगा। तो इस माइनस के 1x की जगह हम ये वाला 1x लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 3 का 3x², माइनस का 4 है ये। अब इसकी जगह ये लिखेंगे हम, माइनस का 4x एंड प्लस का 3x, ये वाला आपको लिखना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है। x कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपके 3x बचेगा। x कैंसिल तो 4 बच जाएगा। ये जो साइन होता है सेम साइन आपको यहाँ पर लिखना होता है। प्लस है तो प्लस लिखो, और माइनस है तो माइनस लिखो। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3x - 4। अब 3x - 4 आ गया आपके कॉमन, पीछे बच गया आपके ये वाला x प्लस का 1। अब इसके हम दो पार्ट कर देंगे। फर्स्ट होगा ये वाला 3x - 4 = 0। सेकंड ये वाला है x + 1 = 0। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस का उधर भेज दो तो प्लस, मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में। यहाँ पर भी ऐसे ही है, प्लस का उधर भेज दो तो माइनस में। अब एक कहलाएगा आपका अल्फ़ा और एक कहलाएगा आपका बीटा। अगर ये आप अल्फ़ा मानते हो तो ये आपके बीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब लेते हैं हम ABC लेते हैं। तो इसको अगर ध्यान लगाओगे, स्क्वायर के पास वाला होता है A, और B होगा आपके ये वाला 1, -1 हो जाएगा, और C हो जाएगा आपके -4 हो जाएगा, ऐसे। तो सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया हमारा अल्फा बीटा आ गया। अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या होता है, अभी एक तो फर्स्ट वेरीफाई लेते हैं जिसमें है अल्फा प्लस बीटा = होता है -B/A। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो पहले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा तो है आपका 4/3 और बीटा है आपका -1। 4/3 प्लस -1, 3 आएगा एलसीएम। तो इधर 4 का 4 रहेगा, इधर 3 1 जा 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब लेते हैं इसी का राइट हैंड साइड लेते हैं, जो है आपके -B/A। अब B आपका दे रखा है -1 और A दे रखा है आपके 3, तो माइनस माइनस प्लस का 1/3 दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो आप यहाँ लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा आप लिख सकते हो। अब हम लेते हैं वेरीफाई नंबर 2। और सेकंड वेरीफाई क्या था भाई आपके, अल्फा इंटू बीटा = C/A। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। पहले लेते हैं यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, फिर लेते हैं हम यहाँ पर राइट हैंड साइड जो होता है आपके C/A। अब अल्फा इंटू बीटा, ये रहा अभी अल्फा बीटा, ये दो नंबर,
4/3 इंटू माइनस का 1, तो ये आएगा माइनस का 4/3। मल्टीप्लाई कर देना, 4 1 जा 4 अपॉन 3। अब c/a, तो ये रहा c और ये रहा a, माइनस का 4 और 3, माइनस का 4 एंड 3, ये देखो दोनों इक्वल हो गए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है आपके राइट हैंड साइड। ऐसे हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। नंबर फाइंड करना है, मतलब ये वाला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब हमें a चाहिए, b चाहिए, ये और एक c चाहिए, बाकी तो सेम है ही आपके। मतलब x² तो आपको अपने मन से लिखना है, x भी मन से लिखना है, और यहाँ वाला नंबर और इसके आगे क्या आएंगे वो नंबर आपको निकालने। इससे हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल तरीका है। पहले तो देखो ये लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगला वाला तो है सम ऑफ जीरोज, पीछे वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक तो है आपके सम ऑफ जीरोज दे रखा है जो है 1/4, और एक है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है आपके माइनस का 1 दे रखा है। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ABC चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब सम ऑफ जीरोज को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस का b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है आपके c/a होता है। अब सम ऑफ जीरोज आपके दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है आपके माइनस का 1। कुछ नहीं है डिवाइड में, तो अपने मन से ही 1 मान लिया करो। अब a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें है, इसमें नहीं है। केवल a एक ऐसा वैल्यू है जो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बट इधर आपके प्लस का 4 है और नीचे आपके क्या है, ओनली 1 दे रखा है। इधर a 4 है बट इधर a आपका 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे हम। तो इधर 4 है तो इधर भी 4 लेके आओ। कैसे लेके आएंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई नंबर लेंगे नया, 4/4 नंबर लेंगे, नया नंबर लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है माइनस का 4/4। अब अगर आप चेक करोगे तो a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 हो गया। तो अब आप लिख सकते हो कि a का वैल्यू दोनों जगह 4 है और हमें a का वैल्यू ही सेम करना है। फिर लेते हैं हम b का वैल्यू, ये आ गया आपके a का वैल्यू। अब यहाँ लिखा हुआ -b=1, ये लिखा हुआ है -b=1। तो हम क्या करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा आपके -1 हो जाएगा। अब लेते हैं c का वैल्यू। तो c का वैल्यू देखो यहाँ पर, देखो मैंने a का वैल्यू ये 4 लिया है, तो c का वैल्यू भी ये वाला आएगा और c का वैल्यू आ जाएगा आपके -4। हमें ABC मिल चुका है और हम अब लगाएंगे वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो ये है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। a 4, b माइनस का 1x। अब यहाँ से लिख दो, माइनस का 1 करके x लिख दो, और c का वैल्यू है आपके -4 = 0। अब ये तो है आपका 4x² माइनस का 1x प्लस माइनस का 4 = 0। एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, पीछे लिखेंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 0। अब x² का x², सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट है -1, तो ये है आपका 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है आपके -1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे डिवाइड में 4 आ रहा है, वैसे ये आंसर भी आपका राइट है।
अगर डिवाइड से 4 हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर करेंगे तो 1x, इधर करेंगे तो -4। यही वैल्यू आएगा जो पहले आया था। सेकंड दे रखा आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपका ये है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजिकल टू 0। ये फॉर्मूला है, उससे भी कर सकते हो आप। ये आपका x², अब सम ऑफ जीरोस मतलब ये वाला √2 x का x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा आपके 1/3। डिवाइड में 3 आ रहा है, इसको अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3x², इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3√2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा इजिकल टू 0। एक तरीका तो ये है आपके फाइंड करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का। एक तरीका और भी है, वो भी हम ले लेते हैं। तो वो तरीका है भाई आपके, देखो हमारे पास सम ऑफ जीरो ये तो दे ही रखा है। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है, सम ऑफ जीरोस इजिकल टू होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है c/a। अब माइनस का क्या है लिखा हुआ, वो लिखना है भाई आपको। क्या लिखा हुआ है, √2 और 1/3। यहाँ पर तो है आपके √2 और यहाँ पर है आपके 1/3। अब इसके डिवाइड में कुछ है नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर तो a का वैल्यू 3 है, बट यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और यहाँ पर 3 है। दोनों को सेम करना है, इधर 3 है तो इधर भी 3 लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा आपके 3√2 और इधर हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी a का वैल्यू 3 हो चुका है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 3 हो चुका है। तो हम देखेंगे कि हमें a का वैल्यू क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है। ये रहा, इधर चाहे इधर। अब यहाँ पर लिखा हुआ -b इजिकल टू दे रखा है 3√2। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इधर भेज दो, -3√2 हो जाएगा। इसका थोड़ा सा आपको b का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड c का वैल्यू आपके दे रखा है 1। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a की जगह क्या लिखा हुआ आपके 3x², b की जगह आपके लिखा हुआ -3√2 x का x, एंड c का वैल्यू दे रखा है आपके 1 इजिकल टू 0। ये देखो मैच कर रहा है। आपको एग्जाम में इस तरीके से ही करना है। वो तो फॉर्मूला मेथड है, जो जब हम पढ़ते थे ना तब ये फॉर्मूला था। अभी जो आपके नया लेटेस्ट है उसमें ऐसे करवाया हुआ था, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है 0 एंड √5। सम ऑफ जीरोस 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके √5 है। एक तो हो गया भाई आपके फॉर्मूला मेथड, x² माइनस क्या आ जाएगा आपके सम ऑफ जीरोस प्लस ये आएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजिकल टू 0। अब x² का x² माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है अभी आपके 0 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपके √5। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, x² एंड प्लस का √5। ये हो गया हमारा आंसर। एक तरीका और भी है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है आपके माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है आपके c/a। ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 और ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है √5।
कुछ नहीं, डिवाइड में 1 मान लो, यहाँ पर भी 1। अगर देखेंगे यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू हो गया अभी आपके 1 एंड b का वैल्यू हो गया है अभी आपके कितना 0। 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। एंड c का वैल्यू हो गया है आपके √5 हो गया। तीनों आ गए। अब ये है भाई आपका फॉर्मूला। अब b तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल ये लिखेंगे हम। a कितना है आपके 1, ये तो मतलब ही नहीं है। c कितना बचा आपके √5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ दे रखा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो तरीका है भाई आपके जो बुक में लिखा है वो तरीका है कि सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस का b/a और ये सम ऑफ जीरोज आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1। डिवाइड में कुछ नहीं है तो ऐसे ही आप 1 मान लो। एक होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब के c/a। अब c आपके दे रखा है कितना भाई, c/a नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना दे रखा है अभी आपके 1। इधर भी a का वैल्यू 1, इधर भी a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू हो गया है आपके 1 हो गया। अब b का वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस b का वैल्यू दे रखा है 1, तो अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो साइन को उधर ट्रांसफ़र कर दो, -1 हो जाएगा। एंड c का वैल्यू भी आपके 1 है और ये है भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1 = 0। एक मेथड और है, फॉर्मूला मेथड है, जो ये है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 0। अब ये तो x² है, ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, तो x² का x² माइनस का x प्लस का 1 = 0। अब चाहे तो ऐसे कर दो, चाहे तो ऐसे कर दो। आपकी बुक में ये वाला है तो यही करना है, ये हमारे था, फिर भी आपको बता रहा हूँ, कभी भूल जाओ तो ये तरीका कर लेना। फिफ्थ आपके देर का है सम ऑफ जीरोज माइनस का 1/4 अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1/4 है अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस का b/a और ये आपके लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस का 1/4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब होता है c/a और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 दे रखा है। अब देखोगे यहाँ पर भी a का वैल्यू 4, यहाँ पर भी a का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू तो हो गया अभी आपके 4। b का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -b = -1 लिखा हुआ है, तो साइन चेंज कर देते हैं, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा और b का वैल्यू मिलेगा आपके प्लस का मिल जाएगा। अब बचा हुआ है अभी आपके c का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ पर सामने दे रखा है आपके 1। ये नीचे वाले अलग अलग होना तभी मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है अभी आपकी ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब यहाँ तो होता है अभी आपके 4x², b का वैल्यू प्लस का 1 है, c का वैल्यू भी प्लस का 1 है, इक्वल टू हो गया आपके 0। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपका ये है, सेकंड मेथड, सेकंड तरीका, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब x², तो x² कहाँ पर है अभी आपका, x² का x² रहेगा। सम ऑफ जीरोज ये लिखा हुआ है माइनस का 1/4x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। डिवाइड में 4 आ रहा है, अगर आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा अभी आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 4।
इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to 4 कैंसिल, इधर भी 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 आपके दे रखा है सम ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके 1 दे रखा है। तो जो बुक में लिखा है उस मेथड से करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस का b/a और ये दे रखा है आपके 4, कुछ नहीं है डिवाइड में तो क्या मान लेते हैं 1। नेक्स्ट है ये वाला, ये है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसका मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका मतलब होता है c/a होता है। मतलब ये हो जाएगा आपके 1/1 इजिकल टू आएगा आपके 1। ऐसे ऐसे ही लिखना है, 1 तो अपनी मर्जी से लिखना है। इधर a का वैल्यू 1, इधर भी a का वैल्यू 1, तो हमें मिलता है कि भाई a का वैल्यू 1 है। अब b का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, माइनस b इजिकल टू, माइनस का b इजिकल टू 4, सो b इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 4 एंड c का वैल्यू हो गया आपके 1। अब ये है भाई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको ऐसे लिखते हैं। अब a का मतलब आपके 1x² है, प्लस b का मतलब है आपका माइनस का 4, c का मतलब है आपके 1। तो यहाँ आएगा आपके x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक फॉर्मूला मेथड भी है वो भी बता देते हैं भी आपको, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² का x²। अब सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब हो गया है 1, ये लिखा हुआ है, ये देखो आ गया डायरेक्ट आपके। तो फॉर्मूला है एक ये है, आप ट्राई करो कि ये वाला ही करो, और बिल्कुल ही नहीं आता है कमज़ोर हो तो ये वाला है आपके लिए। फॉर्मूला लिखो और सॉल्व